नवरात्रि के पावन समय में जब महिषासुर का वध हो चुका था, तब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर माँ भगवती के समक्ष उपस्थित हुए। उनके हृदय में कृतज्ञता और भक्ति का भाव उमड़ रहा था। वे सभी इंद्र के साथ मिलकर माँ की स्तुति करने लगे और उन्होंने माँ को इस सृष्टि की मूल शक्ति के रूप में स्वीकार किया। वे कहते हैं कि देवी आप ही वह शक्ति है जो सभी प्राणियों में विद्वान है। आप ही चेतना है, आप ही बुद्धि है, आप ही निद्रा है, आप ही सुधा है, आप ही छाया है, आप ही शक्ति है, आप ही तृष्णा है, आप ही क्षमा है, आप ही जाति है, आप ही लज्जा है, आप ही शांति है, आप ही श्रद्धा है, आप ही कांति है, आप ही लक्ष्मी है और आप ही वर्ती हैं। इस प्रकार जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ आपका ही स्वरूप है। देवता बार बार आपको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप ही वह देवी हैं जो समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करती है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब आप ही दुष्टों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। वे यह भी कहते हैं कि हे माँ, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी कष्टों को दूर कर देती हैं और जब आप रुष्ट होती हैं तो सब कुछ नष्ट कर सकती हैं। इसलिए समस्त जगत आपकी शरण में है और आपकी कृपा के बिना कोई भी सुखी नहीं रह सकता। देवता आपकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप ही वह शक्ति हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्ति प्रदान करती हैं। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। इस संसार का प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा से होता है। अंत में देवता आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने महिषासुर का वध करके उन्हें भय से मुक्त किया है, वैसे ही भविष्य में भी जब इस संसार पर संकट आए तब आप प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करें और उन्हें सभी कष्टों से मुक्त करें। इस प्रकार यह अध्याय पूरी तरह से माँ की सर्वव्यापकता, उनकी शक्ति और उनकी कृपा का वर्णन करता है। यह हमें यह सिखाता है कि माँ हर जगह है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसे वे कभी निराश नहीं करती हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तमी का चौथा अध्याय नवरात्रि के विशेष रूप से श्रवण करने योग्य है और इसे सक्रादि स्तुति भी कहा जाता है। यह वह दिव्य प्रसंग है जब माँ भगवती द्वारा महिषासुर का वध हो जाने के बाद समस्त देवता आनंद और कृतज्ञता से भरकर उनकी स्तुति करते हैं। जब महिषासुर का अंत हुआ तब तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। जो आकाश पहले भय और अंधकार से भरा हुआ था वह अब निर्मल और शांत हो गया। देवताओं के हृदय में जो भय था वह समाप्त हो गया और उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वे सभी इंद्र के नेतृत्व में माँ के सामने नतमस्तक हो गई और अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में उनकी स्तुति करने लगी। वे कहते हैं कि हे माँ, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही हर जीव के भीतर शक्ति के रूप में स्थित हैं। आपके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। आप ही वह ऊर्जा हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। आप ही बुद्धि के रूप में हमारे भीतर निवास करती हैं जिससे हम सोचते हैं और समझते हैं। आप ही नींद बनकर हमारे शरीर को विश्राम देती हैं। आप ही भूख बनकर जीवन को चलाती हैं और आप ही छाया बनकर हमारी रक्षा करती हैं। देवता बार बार माँ को प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं कि आप ही श्रद्धा हैं, आप ही दया हैं, आप ही लक्ष्मी के रूप में समृद्धि देने वाली हैं और आप ही सरस्वती के रूप में ज्ञान प्रदान करती हैं। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और दृष्टि शक्तियाँ अत्याचार करती हैं तब आप ही विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनका नाश करती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। इस अध्याय में यह भाव स्पष्ट होता है कि माँ केवल एक देवी के रूप में नहीं बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि में व्यापक और एक सार्वभौमिक शक्ति है जो हर प्राणी में किसी न किसी रूप में विद्वान है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर से भय और अहंकार समाप्त हो जाता है और पूर्ण समर्पण के साथ माँ की शरण में चला जाता है। देवताओं की यह स्तुति केवल उनकी कृतज्ञता के शब्द नहीं है बल्कि यह उस गहरे अनुभव का वर्णन है जिसमें वे यह स्वीकार करते हैं कि उनकी शक्ति भी माँ से ही प्राप्त होती है और वे स्वयं कुछ भी नहीं है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, यदि हम सच्चे मन से माँ को याद करें तो वे हमें हर संकट से निकाल सकती हैं।
नवरात्रि में इस अध्याय का पाठ करने से मन में भक्ति जागृत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के सभी भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब भक्त इस सृष्टि को स्तुति को सुनता है तो उसे यह अनुभव होता है कि माँ हर समय उनके साथ है और वहीं उनकी रक्षा कर रही है। इस प्रकार दुर्गा सप्तमी का यह चौथा अध्याय हमें यह संदेश देता है कि माँ सर्वव्यापी है। वे हर जीव के भीतर शक्ति के रूप में निवास करती है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी स्तुति करता है उसे माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और दिए गए रेड बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी दोस्तों।